नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। असेसमेंट वर्कशीट 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और 9th क्लास की ये वर्कशीट है बेटा। और इसका जो डेट है वो है 16 नवंबर। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो डेट जो है आपको एग्जामिनेशन डेट शीट आ गई है। और आपको ये भी पता होगा कि सारे पेपर आपको एमसीक्यू बेस्ड ही होने, सबके ऑप्शंस अवेलेबल होंगी या असर्शन और रीजन के बेस पे क्वेश्चन होंगे। इस वाली वर्कशीट में आपको जो दे रखा है असर्शन और रीजन से ही रिलेटेड है ये पूरी की पूरी। आप समझ लीजिएगा, पहले ये 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन और रीजन। एक असर्शन होता है और दूसरा उसका रीजन होता है। अगर दोनों ही ठीक हों और करेक्ट रीजन हो तो उसके लिए आपको ए ऑप्शन लगानी है। मतलब जो रीजन जो दे रखा हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्या हो, असर्शन हो, तो वो तो ए ऑप्शन होगी बेटा। दोनों करेक्ट तो हैं पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, वो जो रीजन जो रखा है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है उसके लिए बी लगाना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन सही हो लेकिन दूसरा गलत हो तो उसके लिए सी। और जहां पर फर्स्ट ही गलत हो और रीजन ट्री हो उसके लिए आपको डी लगाना है बेटा। अब आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। असर्शन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं बेटा? इंटीजर आपको पता है 1 2 3 4, फिर नेगेटिव में इस तरह से हो जाते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। हाँ, रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो कैसे? इंटीजर जैसे मान लो 5 है तो इसको 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ पी हो जाएगा 5 और क्यू हो जाएगा क्या? 1। तो असर्शन एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर ट्रू है। एवरी इंटीजर जो भी है वो कैन बी रिटन एज m/1, यानी नीचे मैंने कहा ना 1 लिखा जा सकता है। हाँ, इसी वजह से क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो कौन सा है? ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। याद करिए, जब दोनों ही सही होंगे और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तब ए लगाना है। जब दोनों सही तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तब आपको बी लगाना है। अब आइए सेकंड में, इसमें क्या लिखा है देखिए बेटा। इसमें क्या बोलता है आपको? असर्शन है -3 5। देखिए, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जाएं तो -3 5 तो यहाँ आएगा, 1 2 3 -5 इस तरफ, यानी कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? सेकंड में। और 5 3 कहाँ आएगा बेटा? इधर 5 3 फोर्थ में। तो ये दोनों तो डिफरेंट हैं, ये अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यह बिल्कुल है जैसे क्या लिख रखा है, आप देखिए पढ़िए। द दिस एंड दिस आर डिफरेंट पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर एक्स वाई बराबर नहीं होंगे तो ये कभी बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन है? इसकी भी ए ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन भी सही है बेटा और रीजन भी, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है रीजन। अब आइए थर्ड में, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस। कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, तो आप बिल्कुल सही है, इससे कई लाइनें बना सकते हो। ये गया, ये भी गया, और ऐसे भी, ऐसे भी। सो मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू द, मतलब ये तो ठीक है। अब रीजन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक ही लाइन है तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा। ठीक है, इसमें आपको जो है बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बट इसका तो ये सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही करेक्ट हैं लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। गॉट इट? तो इसके लिए कौन सी ऑप्शन होगी? बी ऑप्शन होगी। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन है, असर्शन है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x - 2y = 1 पासिस थ्रू दिस। अगर कोई भी पॉइंट पास करता है तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। x की जगह 3 पुट करिए, -2 × 1। अगर ये दिस इज इक्वल टू 1 ना, तो दैट मीन्स असर्शन इज ओके। अब आगे जो दूसरा पॉइंट जो लिख रखा है, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये क्या लिखा है? नॉट है। जबकि क्या होना चाहिए बेटा? किसी भी ग्राफ में जो पॉइंट लाई करता है दैट मस्ट बी अ सॉल्यूशन, यानी रीजन तो रॉन्ग है ही। तो इसके लिए ऑप्शन क्या बनेगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, यानी कौन सी ऑप्शन हुई? सी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्रायंगल हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसमें कैसे हो सकता है बेटा? ये तो सही है, रीजन तो इसका उसमें लिख रखा है सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये सही है ना, लेकिन ये ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 से अबव का होता है, तो दो कैसे हो जाएंगे? 2 ऑब्ट्यूज कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल।
90 अबव हो जाएगा मान लो, तो वो 180 तो वही दो बना देंगे, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। इसके लिए कौन सा लगाते हैं, डी। ठीक, आपको ऊपर दे रखा है। अब बढ़ते हैं आगे। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा होगा। जिनका सम 90 आता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिनका 180 आता है उनको सप्लीमेंट्री। ये 180 है, 120 + 60 180 होता है, यानी सप्लीमेंट्री है। टू एंगल सम ऑफ हुज मेजर्स इज 180 कार्ड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ऑप्शन ए। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा। अब आइए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, असर्शन। यह है ए बी सी, देखो ए बी, और इसमें कौन सी बेटा, पी क्यू, बिल्कुल सही। ए सी, देखिए अगर मैं ये बना लूँ ए बी सी, और ये बना लूँ क्या, पी क्यू आर, तो देखिए बेटा कौन सी, ए बी पी क्यू के इक्वल, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ए सी पी आर के इक्वल, ये वाली इसके साइड के इक्वल है बेटा। और ये वाला एंगल जो है ऊपर वाला, ये भी ठीक है। तो ये कौन से हुए, दो साइड्स, और एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। किससे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हैं, मतलब असर्शन तो ठीक है, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस एस एस, तो भाई नहीं, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट है ये, वो कह रहा है किससे कॉन्ग्रुएंट है, एस एस, तो यानी ये गलत है। तो क्या मतलब हुआ, सी ऑप्शन, असर्शन इज राइट, एक्सप्लेनेशन रीजन इज रॉन्ग। एस ए एस है, नहीं कि एस एस एस। अब आइए, अगर ये रखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या बेटा 8, हाइट कितनी है 18, 2 4 जा 8 और 18 4 जा 72, तो कहता है ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल 18 एंड इट्स एरिया इज दिस, इट्स बेस इज दिस, बिल्कुल ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया भी ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब है असर्शन भी राइट और रीजन भी राइट, और बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका भी ए है। आप एक्चुअली आप देख रहे हैं ज़्यादातर इसमें क्या है, असर्शन और रीजन में ए दे रखा है, पर तुक्का नहीं लगाना बेटा, हाँ। अब आइए अगला, देखिए जब रेशो में साइड्स दी होती हैं तो मैंने पहले को मान लिया 25x, फिर दूसरी साइड मान ली 14x, तीसरी मान ली 12x, इन सब का सम कितना है 510, तो बेटा ये 51x हो रहा है। 51x इक्वल टू 510, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 10 निकल गई ना। अगर x 10 है तो पहली साइड 25x है, ये सबसे बड़ी साइड यही होगी ना, ग्रेटेस्ट साइड इज 250, 25 इंटू एक्स क्या बनेगा 250 बनेगा, तो यानी ये तो सही है भाई, हमने निकाल के देखा x 10 आया तो 250 आई। अब रीजन क्या दिया इसने, पैरामीटर क्या होता है, मैंने भी तो ऐसे ही लिया था, 25x 14x + 12x लिया था, यस, बोथ आर करेक्ट, और रीजन दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी इसमें भी ए होगा। अब आइए किस में, 10th में, तो रेंज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल इज 9, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6, 12 18 24 एंड 30, कितने हो गए बेटा, 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 चाहिए, और 36 कितने हो गए, ये हो गए ना फर्स्ट 6 मल्टीपल। अब इनकी रेंज क्या होती है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो ये तो 30 आ रही है बेटा, इसने क्या कर लिख रखा है, लार्जेस्ट वैल्यू 36 है और स्मॉलेस्ट क्या है 6, 6 के पहले 6 मल्टीपल लिखने, तो हमने 6 मल्टीपल लिख दिए, 6 से लेकर ये लार्जेस्ट 36 होगा, स्मॉलेस्ट 6 होगा, तो रेंज तो 30 आएगी। अब आप आइए वापस, असर्शन में कहता है रेंज इज 9, तो ये तो यही गलत हो गया, और रेंज कैसे निकलता है, मैक्सिमम है, ये फॉर्मूला सही है, यानी रीजन तो सही है, असर्शन ही गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसकी ऑप्शन होगी डी। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर दोनों ही करेक्ट हों, ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए लगाना है, दोनों करेक्ट तो हों लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए बी लगाना है, सिर्फ पहला वाला करेक्ट हो तो उसके लिए सी, और दूसरा वाला रॉन्ग हो, और चौथा अगर रीजन करेक्ट हो तो उसके लिए डी, जैसे यहाँ पर था। छोटी सी वीडियो थी असर्शन वर्कशीट, आपको विश करने के लिए, आपको विश करते हुए कि आप अच्छी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करते रहें अपना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप कोई क्वेश्चन आपको रहता तो आप पूछ सकते हैं। इसी भावना के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम। थैंक यू, नमस्कार।